चलिए आइए इनकी और असलियत दिखाएं। क्यों आखिर मुझे इतना गुस्सा है आज, वो असलियत भी देखिए आप, जब दिखता है ना सामने। आइए, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। आइए, अभी तक सपने ही देख रहे हैं, पूरा आ गया सर, पूरा आ गया विजन डॉक्यूमेंट। देखिए विजन डॉक्यूमेंट क्या कहता है। 8 districts of Jammu and Kashmir have Muslim population 75% or above. Alas, once the ruling community of the country Muslim have now been relegated as the second grade citizens. ओफो, फिलहाल क्या बता रहे हैं, 75% है हमारी आबादी 75% है, फिर क्या करें। आइए सुनिए। We dream of 2047 where the political power has returned to Muslim community from whom it was unjustly taken away by British Raj. ओफो, ब्रिटिशर्स ने घुस भर दिया था, तब लिया था, जीते थे वो तुम में घुस भर के, जो भी आक्रांत आए थे उनमें, है ना। ठीक है, क्लियर है। वी हैव गिवन आवरसेल्व्स अ टारगेट ऑफ 2047 सी टू ब्रिंग अबाउट एन इस्लामिक गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। ठीक है, 2047 तक ये जो है इस्लामिक गवर्नमेंट ले आएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आइए सुनिए। इफ वी लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मुस्लिम्स वर ऑलवेज इन मेजॉरिटी एंड फॉर विक्ट्री वी डू नॉट नीड टू हैव अ मेजॉरिटी। Were always in minority, sorry, and for victory we do not need to have a majority. Popular Front of India (PFI) is confident that even if 10% of total Muslim population rally behind it, PFI would subjugate the coward minority community to their knees and bring back the glory of Islam to India. To achieve this goal, this roadmap has been prepared and to be kept in mind by all PFI leaders and accordingly guide the PFI cadres in particular and Muslim community in general towards the goal. PFI cadres and Muslim youth should be repeatedly told that they all were working for Deen. Allah had created the world, Kainat, and Muslims were made for 2 reasons. First, to establish the law of Allah. Secondly, Muslims are Dai on earth. This should always be kept in mind and the rule of Islam has to be established. आगे देखिए, to unite them all under the flag of Popular Front of India. तो ये इनका सपना है साहब। कावड़ हिंदुओं को 10% भी अगर हो जाएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलान कर लेंगे, ढिकान कर लेंगे। कमाल है, ये इनके मन में चलता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हम बहुत माला हमको। कमाल है। आज वो ज्ञान देते हैं सेक्युलर का, जो तलवार देखकर सलवार खोल देते थे और सब पुनः बड़ा है बनने की होड़ में पीछे से गला काट रहे हैं। संदीप चौधरी जी सबके सामने है, एकदम क्लियर है। तो ये स्थिति है। खैर, मैं आशा करता हूँ अपनी इस बेशर्मी के लिए, जिस बेशर्मी के साथ आप उठकर आते हो, जिस बेशर्मी के साथ आप इसको जस्टिफाई करते हो, मर्डर्स को, अपने कायर हरकतों को, है ना, थोड़ी शायद शर्म करो। और शर्म आ जाए तो साहिब अपने लोगों से ज़रूर बोलना कि अपने अंदर सुधार लाएं, बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। नहीं तो जैसे हमने गरियाया, ऐसे पूरी दुनिया आपको गरिया तो रही है। जहाँ जाते हो वहाँ एयरपोर्ट पर कहते हैं पहले पैंट खोलो। ठीक है ना। चड्डी उतरवा के चेकिंग होती, क्यों होती है वो सब जानते हैं। जीपे, पेटीएम, बैंक अकाउंट किसी से भी नहीं हो रहा गुरुजी, क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे ऐसे कैसे हो गया। चलिए, अमित गुप्ता जी कहते ब्रिटिश टू कंट्रोल फ्रॉम मराठाज नॉट मुगल्स। नहीं, वो तो अपनी गलतफहमी में जी रहे हैं ना, उनका क्या करें। उनको लगता है उन्हें राज के सर गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती पीएफआई को, क्या मजबूरी है। कोर्ट में केस चल रहा है सर पीएफआई के बैन को लेकर, तो गवर्नमेंट यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसका प्रीव्यू नहीं है ना, कर ही नहीं सकते। पद्मावली जी कहते हैं की पॉइंट हियर इज कवर्ड हिंदूज। यस, बिल्कुल सर, आप जबरदस्त हैं। उमंग अरोड़ा कहते हैं धन्यवाद भैया। रोहन कहते हैं बट सर दे कैन ड्रीम एज दे कैन डू इट, वी जस्ट वेटिंग फॉर सुपरमैन। डू यू ऑनेस्टली थिंक वी विल रिवोल्ट और फाइट बैक। बिल्कुल, जो आपका सवाल है वही मेरा भी सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाकई में सुपरमैन का इंतजार हो रहा है। ठीक है ना। तुषार जी, अभी हाल मैंने बताया मामला कोर्ट में है, इसलिए इसमें कोई भी बीच में नहीं कूद सकता बैन करने के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो साहब ये हिंदुओं की हालत है, हिंदू कावड़ है, इनको 10% लोग बकरियों की तरह हाँक लेंगे। अच्छा जी। शुड बी गिवन, कौन जिनके वो है, शुड बी गिवन ट्रेनिंग ऑन अटैकिंग एंड डिफेंसिव टेक्निक्स, यूज ऑफ स्वॉर्ड्स, रॉड्स एंड अदर वेपन्स। ये ट्रेनिंग देने की बातें कर रहे हैं साहब, है ना। ये नफरत फैला रहे कि नहीं फैला रहे। कहाँ गया भाई वो साहिब जी, आइए। नफरत फैल रही है कि नहीं फैल रही है, या प्यार फैल रहा है पीएफआई की तरफ से। PFI and use violence selectively to demonstrate our strength and terrorize our opponents while limiting exposure of our trained cadres to security forces. From all the cadres who are being given PE, physical, those who with talent are to be spotted and recruited to be given advanced training on weapons including firearms and explosives. Meanwhile, party should utilize concepts such as national flag,
Constitution and Ambedkar to shield the real intention of establishing an Islamic rule, to reach out to SC, STs, OBCs. We would reach out to our executive and judiciary and also strive to infiltrate our members in these at all levels in order to gather information and get favorable outcome in matters of our interest. Further licensing is to be established with foreign Islamic countries for funding and other help. तो साहब कहते हैं कि पहले हम छोटी ट्रेनिंग देंगे, उनमें से जो लोग निकल कर आएंगे, जिन पर हमें विश्वास होगा, उनको फिर हम बम बनाने की, बंदूक चलाने की तमाम सारी देंगे। नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर का इस्तेमाल करना, अपने आप को छुपा कर रखना है, कैमोफ्लेज उसके पीछे छुपा कर रखेंगे, शील्ड करेंगे अपने आप को इन सब चीज़ों से, और टेरराइज करेंगे हिंदू कम्युनिटी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने कहा गुरुजी, आई फील टुडे टेस्टेड वाटर्स विद लेटेस्ट अजमेर स्टंट एंड अदर्स एज हिंदूज हैव बिकम कूल। बिल्कुल बिल्कुल। सर वाई मोदी गिव FCRA टू SGPC, प्लीज से समथिंग। ऋषि शर्मा जी, सारी बातें थोड़ी बोली जाती है ना, जो बोलना था बोल दिया उस समय पर। 10% का वर्ड, अगर ढंग से इनको बॉयकॉट करने लगे तो लंका लग जाएगी फॉर श्योर। 10% वो है सर, वो कह रहे हैं हमारी मेजोरिटी का 10%, उनकी जो माइनॉरिटी है जो 20% है, उसमें से 10%, ठीक है ना, उतने में काम हो जाएगा। बाकी जो आप जो 100 करोड़ हो ना, 100 करोड़ को हाँक लेंगे। चलिए और आगे देखें, और क्या किस किस से मदद चाहिए, बाहर से मदद लेने। इन थर्ड स्टेज, पार्टी शुड फॉर्म क्लोज allies with SC, ST, OBCs and win election at all levels, at least in few seats. The party should gain the trust of 50% of Muslim and 10% of SC, ST, OBC. In this stage, political victories should be utilized to further expand the organization and the party. We need to create a split between RSS, SC, ST, OBC by projecting that RSS is an organization interested only in welfare of upper caste Hindus. We need to discredit existing so-called secular parties by questioning their secularism and projecting the need for Muslim and SC, ST, OBC to have their own parties to project their interest. All the frontal organizations should continue work already being undertaken in previous stages. The PE department should project its strength through discipline of its member, uniformed marches and intervening physically in the defense of the community wherever required and attacking anyone against its interests. Stockpiling of weapons and explosives should be done in this stage. तीसरी स्टेज में क्या करेंगे कि 50, पहले बात तो 100% मुस्लिम हमको वोट करें, वो तो करते हैं। इसके बाद SC, ST, OBC को अपने साथ लाएंगे, बाकी लोगों को अलग करेंगे, उनको सबको दूसरी तरफ करेंगे और RSS से दूरी कराएंगे, बताएंगे कि तो अपर क्लास मेजोरिटी वाले लोग हैं, अपर क्लास वाले लोग हैं, इनसे बात मत करो। सरकार अपनी बनाने का प्रयास करेंगे, जीतेंगे, और जब अपन बन जाएंगे उसके बाद फिर तो बल्ले बल्ले हो गया गजवाइन, यही तो चाहिए बस। फिर उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी खूबी यही है, ये जो इस्लाम का जो आप जब भी आप देखेंगे ना, तो आपको यही खूबी दिखेगी कि जहाँ भी जाते हैं मगरमच्छ की तरह बिल्कुल दबे पाँव जाते हैं। जैसे मगरमच्छ एकदम से झपट्टा मारता है ना, फिर कोई चांस नहीं बचता, इनका भी ऐसे रहता है, बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, लहर नहीं उठती है। एकदम से इसके बाद झपट्टा जब मारते हैं तो पूरी सत्ता चेंज होती है इनकी खटाक से। हर देश में ऐसा ही हुआ है, आप देख लीजिए उठाकर। लॉन्ग टिल गुंतनबे और चाइनीज सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड इंडिया। अरे साहब, बहुत दूर की बात कर रहे हो आप, बहुत दूर की। ठीक है, चलिए और आगे देखें। द पार्टी should also gain the trust of 50% of SC, ST, OBC. All important positions in this executive and judiciary as well as the police and army are to be filled with loyal cadres, the door of all government departments. क्या अग्निवीर में किसको भरना है? वो तो अपने यहाँ के लोग तो आपको समझा रहे थे कि अग्निवीर में भरना ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर including army and police will be open to be filled by loyal Muslims and SC, ST, OBCs to correct the past injustice. Those against our interests are to be eliminated. These PE cadres would also act as a safeguard against influence of security forces by our opponents. When we have enough trained cadres and stockpiling of arms, we would declare new constitution based on the Islamic principle. External forces would also come for help at this stage. There would be systematic, widespread elimination of our opponents and return of Islamic glory. ले भैया, ये सब हो जाएगा। उसके बाद में एक जो मैंने अभी आपसे बोला, एक रात में बस फिर हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन डे, खेल खत्म। एलिमिनेशन of our opponents, widespread elimination. ठीक है, has become Muslim community has become so wide. Muslim community should always be reminded about the atrocities perpetrated upon them during demolition of Babri Masjid, communal riots and lynching of Muslims. There should be concerted efforts by all state units to make Muslim believe that RSS-led government was planning to declare India Hindu Rashtra and drive Muslim out of the country. झूठ फैलाओ, प्रपंच फैलाओ, और क्या क्या झूठ फैलाने हैं। इंक्लूसिवनेस, आउटरीच एंड एंगेजमेंट, मोबिलाइजेशन। तो सब क्या करेंगे कि लोगों को बाबरी मस्जिद की पुराने वीडियो दिखाओ, वो याद कराओ, उनको अपनी ग्लोरी याद कराओ, तुम ऐसे थे, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या गलत हुआ, तुम्हारे साथ फलान हुआ, तुम्हारे साथ ढिकान हुआ, ये सब कुछ उनको बताओ। ये इस विजन डॉक्यूमेंट में मिला है। विजन डॉक्यूमेंट आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। PFI in every house strategy. We are going to reach Popular Front of India, Popular Front in every house of our nation. Our target is to recruit all eligible members of all families into organization, party and other frontal wings. If it is not possible, recruit at least one of them to the organization, recruit at least one to the party, recruit any of them to any of our frontal
if that is not possible, make them readers of our magazine article or least readers, viewers at our social media posting. In short, ensure on families keep in touch with the organization in any various possible way. किसी भी तरह से हमारे टच में रहे ताकि हम उनको रेडिकलाइज करते रहें, हम उनको नफरत फैलाने की एक मशीन बना दें. तो ये नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? ठीक है. अंडर द कैमोफ्लेज ऑफ योगा सेशंस एंड हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन कैंपेन, यहाँ पर भी घुसेंगे. ठीक है ना, योगा में भी घुस जाएंगे. PE courses to meet the challenge, state units should acquire plots in Muslim dominated localities or remote locations in order to set up proper training facilities and depots for stockpiling of arms. Explosive location of these centers should be under the know-how of only selected persons. We have a long way to cover in order to train all PFI cadres and sympathizers in basic PE as well. ठीक है साहब, तो सारे लोगों को इकट्ठा करो, अपने घर में से हर आदमी को लाओ. नहीं ला सकते कम से कम उसको पढ़ने को बोलो, पढ़ने को नहीं बोलो, कम से कम सोशल पोस्टिंग देखे, कम से कम हमारे साथ जुड़ा रहे. इसके बाद जो है बाकी लोगों के साथ घुलिए मिलिए, योगा सेशन में भी जाइए, वहाँ पर भी लोगों को ढूंढिए, अपने लोगों को प्लांट करते जाइए. और साथ ही साथ क्या करना है, डिपो खोलने मुस्लिम बाहुल इलाके में या फिर दूर दराज में जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उस व्यक्ति को जो बहुत भरोसे का हो. ये सब कुछ इस विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है. अभी जी कहते हैं अंदर से कवर्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ उपाय बताइए प्रभु. ठीक, चलिए फिर क्या. हाँ भैया, वो कहाँ चलेगा नफरत फैलाने वाले भाई साहब? चलेगा तो माइट हैव इन्फिल्ट्रेटेड बीजेपी ऑल्सो, डेफिनेटली, कोई बड़ी बात नहीं है. In the scenario of full-fledged showdown with the state, apart from relying on our trained PE cadres, we would need help from the friendly Islamic countries. In last few years, PFI has developed friendly relation with Turkey, a flag bearer of Islam. Efforts are on to cultivate reliable friendship with some other Islamic countries. ठीक है साहब, तो विदेशों से इस्लामिक कंट्रीज से मदद लेंगे. ठीक है ना, ये सब करने के लिए. चलिए, तो कहाँ चलेगा भाई साहब? वो तो नफरत फैलाने की बातें कर रहे थे, किधर चले गए? आइए सर, आपका इंतजार है, आप तो गायब हो गए. आप तो ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए, कोई नहीं, पता था आप गायब हो जाओगे, यही सच्चाई है, कटु सत्य जिसे कहते हैं. तो 2024 में साहब जो है इनको जो है ये लेना है, भारत लेना है. और ऐसा नहीं कि ये कहीं से बनकर आ गया हो, ये बाकायदा झंडे इनके जहां रेड मारी गई वहां से पकड़े गए. ठीक है, ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स इनके यहां से पकड़े गए. ठीक है, ये तमाम सारी शील्ड्स, तमाम सारी ये चीजें इनके यहां से पकड़ी गई. SDPI के तमाम सारे फॉर्म्स जो इन्होंने भरवाए वो पकड़े गए. ये सब कुछ हुआ. पहले इजराइल पे ट्राई करके देखें, सिर्फ 6 मिलियन है वो. वहाँ तो सर हिम्मत नहीं पड़ती ना, क्या करेंगे, इसलिए वहाँ नहीं ट्राई करेंगे. खैर, तो ये स्थिति है साहब, ये चीज़ इनके पकड़ी गई. फिर क्या हुआ, पकड़ा कैसे गया, जरा इसको देखें. नहीं, किसी ने ब्लॉक नहीं किया. पटना बिहार, वी वर गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम पास्ट 15 days ऑन सम इलीगल एक्टिविटी इन एरिया. वी वेरीफाइड टेक्निकली एंड वी आर लोकल सोर्सेज. Under cover of SDPI and PFI, they were radicalizing people, giving arms training on pretext of teaching martial arts. मार्शल आर्ट सिखाने के बहाने पर ये सब कुछ चल रहा था. फिर क्या हुआ, अब जरा इनकी सुनिए साहब, ये भी कुछ कह रहे हैं. जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे. इसका जो मॉडल्स था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, RSS अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण है. RSS अपनी शाखा होती है, RSS अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे. और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे. सिंह साहब ने कमाल कर दिया. वाह साहब वाह, इन्होंने RSS को PFI से ISI के साथ बराबर कर दिया, जैसे RSS की शाखा होती है, दोनों को मैच कर दिया. कहने को ये IPS है, कैसे लोगों को IPS बनाया भाई, कैसे बैठाया, क्या गजब है. क्या RSS और PFI और ISI एक जैसा है? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए. एक्चुअली शायद ये भी रेडिकलाइज्ड है, इनको क्योंकि रेडिकलाइज जो होते हैं उनको बड़ी नफरत होती है, RSS से बहुत नफरत होती है, मैंने देखा है.
आरएसएस का नाम सुनते ही आप पंजाब में देखिए बहुत मिल जाएंगे आपको आरएसएस से नफरत करने वाले। तो ये शायद भाई साहब शायद कहीं से रेडिकलाइज होकर आ गए। अगर रेडिकलाइज हो गए तो इनको रेडिकलाइज होना चाहिए, इनको जॉब नहीं करना चाहिए, सरकारी जॉब नहीं करना चाहिए, कम से कम आईपीएस की तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विक्रम बर्मन जी धन्यवाद भैया, बड़ा बुरा लगा ये देखकर। खैर चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि चोरी पकड़ी गई और सारी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन ये सब जब सामने आया है तब बड़े ही विचित्र समय पर आया है। और कैसे समय पर आया? जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाने वाले थे, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था बिहार में, ठीक उससे पहले ये सारी चीज़ें एकदम से सामने आई हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने की चाल थी? क्योंकि ऐसा हमने एक बार पंजाब में भी देखा, वहाँ पर भी प्रयास हुआ, अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लगातार आप देखें, लगातार अगर आप देखें तो चीज़ें मैच कर रही हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे से अलर्ट हुई पुलिस तो उजागर हुआ मिशन 2047। 15 दिन पहले से चल रही थी ट्रेनिंग, अब तक 26 पर एफआईआर, 5 गिरफ्तार। तो अगर मोदी का दौरा नहीं होता तो पता ही नहीं चलता, चलिए मोदी का दौरा हुआ तो कम से कम पता चला। तो 15 दिन से इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है ना, और 26 लोग अरेस्ट हुए, 5 गिरफ्तार हुए, 26 पर एफआईआर हुई है। सवाल ये है कि क्या ये नरेंद्र मोदी को मारने का प्रयास था? क्या ये मोदी को असैसिनेट करने की प्लानिंग चल रही थी? क्या चल रहा था? ये कमाल की बात है। तो भाई आप देखें, जो चीजें हैं वो घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं, मोदी के आसपास ही आ जाती हैं। और ये आपके सामने है। खैर, साहिब सिंह जी का जवाब आया, कहते देवा मैं तो रोज संतादा गुणगान करता हूँ, आप बताओ नितिन जी गुड नाइट। आए लोग, मैं तो इतनी देर से इनको मुसलमान समझ रहा था, आप कमेंट ही ऐसा कर रहे थे, बताइए। कमाल है साहब। चलिए, तभी तो मैं कहूँ, मैंने कहा 78% लिख कैसे दिया, मतलब इनका तो सिर्फ खिलाफत आंदोलन में काम था। तो साहब ज़रा देखिए क्या चल रहा है और क्या नहीं। ये आपके सामने है चीज़ें, और प्रधानमंत्री को फिर से एक बार जो है वो खतरा है, लगातार खतरा आपके सामने बढ़ता जा रहा है। तो खाली प्रधानमंत्री को नहीं, और भी लोगों को कुछ को खतरा है, देखें जरा कहाँ है। और आप तो कह रहे थे हमको बचाने आएंगे, ये तो खुद ही सबके सब टेंशन में बैठे हैं। क्या हुआ भैया, आइए देखें। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में विधायकों को आ रहे धमकी भरे फोन पर वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। तो धमकी भरे फोन आ रहे हैं साहब, कहाँ से आ रहे हैं? दुबई से आ रहे हैं। यह किसी दूसरे देश का मामला है, क्योंकि जो फोन आए हैं वो दुबई से आए हैं और सभी फोन एक नंबर से आए हैं। इसके लिए हमारी नेशनल एजेंसी के साथ हमारी स्पेशल टास्क फोर्स संपर्क बनाए हुए, हम कोशिश कर रहे हैं इसकी जल्द पता लगा लें। तो साहब ये स्थिति है, कमाल है, बड़ी कमाल की बात है कि ऐसी स्थिति। मंत्रियों के फोन नंबर कैसे आए, पहली बात ये इन लोगों के पास में, और इनको धमकी देने वाले जो लोग हैं वो कौन है अभी तक पता क्यों नहीं चला? ये भी पता चलना चाहिए था। बड़ी विचित्र बात है साहब, बड़ी विचित्र बात है। ये सब कुछ हो रहा है और बाहर से फोन आके लोगों को धमकाया जा रहा है। आफ्टर जापान पीएम असेसिनेशन आई एम एटमोस्ट वरीड फॉर मोदी जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो सभी को चिंता होनी भी चाहिए। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani